क्वेश्चन उन स्टूडेंट से जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताइए जो ला शब्द है यानी कि जहाँ अपना पूरा इंडिया गवर्न होता है तो ये जो ला वर्ड है ये कहाँ पे डिफाइन है? आपको मैं ऑप्शन देता हूँ आर्टिकल 13 में डिफाइन है, 14 में, 15 में या फिर 13 ए में, 13 बी में, 13 सी में कहाँ पे डिफाइन है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज हम आर्टिकल 13 को एकदम डिटेल में बताएँगे और मैं ये भी लास्ट में बताऊँगा कि जो ला शब्द है ये कहाँ पे डिफाइन है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लास्ट तक बने रहें। देखिए, जो आर्टिकल 13 की जो है वो बात करता है कि जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सके। इसमें आपको ईज़िली 3 क्लॉज़ देखने को मिलेंगे। अब पहला क्लॉज़ जो है वो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। तो ये क्या होता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कमेंसमेंट हो चुका है जब कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में अगर फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट कर रहे होते हैं, तो वो लॉ वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। वॉइड का मतलब वो अब उसका कोई काम नहीं है। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब समझिए जो आपको क्लॉज़ 3 बी में मतलब क्लॉज़ 2 में दिखाई देखने को मिलेगा आर्टिकल 13 क्लॉज़ 2 में। तो वो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट हमारे यहाँ की है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो कानून को नहीं बनाएगी, जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सके। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब पता हो गया। अब ये जो ला शब्द का जो क्वेश्चन था, ये डिफाइन है आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ये में डिफाइन है। अब 3 ए में डिफाइन है कि कौन-सा चीज़ ला होगा, कौन-सा चीज़ ला नहीं होगा। इसको डिफाइन करने का मतलब समझिए। जैसे ला बना के तो कोई मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर पाएगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बताया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट की पावर कहाँ 368 में देखने को मिलेगा, 368 में। तो ये अमेंडमेंट करके आपके फंडामेंटल राइट को ईज़िली वायलेट कर सकते थे। तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ की है, तो वो बोली कि जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो अमेंडमेंट होता है, तो उसको एक तरीके से लॉ कहा जाएगा। कौन से केस में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो अमेंडमेंट होता है, वो एक्ट ना हो एक्ट भी है, लॉ भी है। और आर्टिकल 13 से 3 डॉक्ट्रिन का मतलब जन्म होता है, मान सकते हैं ओरिजिन होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या होता है? इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, पूरा डिटेल में बताऊँगा, नोट्स भी दूँगा। और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।